हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम बात करने वाले हैं कार्बोहाइड्रेट के सेकंड पार्ट्स के बारे में। तो जैसे कि हमने बात किया था कि फर्स्ट पार्ट में हमने आपको बताया था कि कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट के कितने पार्ट्स होते हैं, उनको कितने पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। तो उनको दो पार्ट्स में डिवाइड किया था, मैक्रो एंड मैक्रो। तो उसके बारे में हम पहले ही पार्ट्स में डिस्कस कर चुके हैं, तो आप उस वीडियो में देख सकते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं जो है 4 डिफरेंट टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में, जो हमारे चार पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। तो पहला हमारा होता है मोनोसेचुरेटेड, दूसरा हमारा होता है डाइसेचुरेटेड, तीसरा हमारा होता है ट्राइसेचुरेटेड एंड लास्ट हमारा होता है पॉलीसेचुरेटेड। तो मोनोसेचुरेटेड क्या है, हम उसके बारे में पहले डिस्कस करते हैं। मोनोसेचुरेटेड में हमारे 3 जो है एग्जाम्पल आते हैं। पहला हमारा होता है ग्लूकोज, दूसरा हमारा होता है फ्रैक्टोज, तीसरा हमारा होता है ग्लैक्टोज। तो ग्लूकोज में हम कैसे समझेंगे कि किस चीज़ को हम इंटेक करते हैं जिससे हमें ग्लूकोज मिलता है। तो ग्लूकोज में जो फ्रूट्स आते हैं उसमें ग्लूकोज की मात्रा मिलती है। और लाइक दैट अगर हम फ्रैक्टोज की बात करें तो हनी, एंड ग्लैक्टोज की बात करें तो मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट। और अगर इनकी ग्लाइसेमिक इंडेक्स की बात की जाए तो हमारे ग्लूकोज की ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो होती है वो हाई होती है, एंड फ्रैक्टोज की जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स होती है वो मॉडरेट होती है, और ग्लैक्टोज की जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स होती है ये होती है हाई। अगर इनकी यूनिट ऑफ शुगर की बात की जाए तो इनमें 1 ग्लूकोज में भी होता है, फ्रैक्टोज में भी 1 होता है, एंड जो हमारा ग्लैक्टोज होता है उसमें भी 1 होता है। अब डाइसेचुरेटेड के बारे में हम थोड़ा समझ लेते हैं कि डाइसेचुरेटेड क्या है। तो डाइसेचुरेटेड में भी ये 3 जो है एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं। पहला हमारा होता है मेल्टोस, दूसरा हमारा होता है लैक्टोस, तीसरा हमारा होता है सैक्रोस। तो मेल्टोस में हमारे जो आते हैं सोर्स ऑफ वो हमारे होते हैं ग्लूकोज। आपने कई बार देखा होगा कि डॉक्टर जो है कई बार ग्लूकोज की कमी की वजह से आप बीमार पड़ जाते हैं तो डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर यही ग्लूकोज क्या करता है, फूड से नहीं दे पाता है तो वो क्या कहता है इंजेक्शन यानी ग्लूकोज हमें चढ़ा देता है। तो वो भी एक तरीके का ग्लूकोज है जो हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करता है। तो ये जो ग्लूकोज है वो हमारा एक्चुअली आता है मेल्टोस में। और लैक्टोज की अगर बात की जाए तो लैक्टोज में हमारे आते हैं हनी और मिल्क, और मिल्क से बनने वाले प्रोडक्ट। और सैक्रोज की बात की जाए तो हमारा आता है शुगर यानी चीनी या तो शुगर कैन। अगर इनकी ग्लाइसेमिक इंडेक्स की बात की जाए तो हमारा जो मेल्टोस होता है इनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो है वो हाई होता है। और हमारा लैक्टोस की अगर ग्लाइसेमिक इंडेक्स की बात की जाए तो ये मॉडरेट होते हैं। एंड फ्रैक्टोस ग्लाइसेमिक इंडेक्स की बात की जाए तो ये भी होते हैं हमारे हाई। अगर इनके यूनिट ऑफ शुगर की बात की जाए तो इनमें होते हैं 2। 2 हमारा मेल्टोस में भी होता है यूनिट ऑफ शुगर 2, हमारा लैक्टोस में भी होता है शुगर अमाउंट, और हमारा जो फ्रैक्टोस होता है उसमें भी शुगर अमाउंट हमारा 2 ही होता है। तीसरी चीज बात करते हैं हम ट्राई सेचुरेटेड के बारे में। ट्राई सेचुरेटेड में आता है हमारा रेफिनोस। एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं कि उसमें हमारा जो होता है रेफिनोस। और अगर इनकी सोर्स की बात की जाए तो जो हमारे यानी हमारा लेगुमस होता है या लेंटिस होती हैं जो होती हैं दाल, तो उनमें हमारा जो है ट्राइसेचुरेटेड में आते हैं। तो उनकी अगर ग्लाइसेमिक इंडेक्स की बात की जाए तो वो हमारा ग्लाइसेमिक इंडेक्स लो होते हैं। और उनकी अगर शुगर की यूनिट ऑफ शुगर की अमाउंट हम चेक करते हैं तो वो मोर देन 2 से ज़्यादा होते हैं। लास्ट हम देखते हैं पॉलीसेचुरेटेड के बारे में। तो पॉलीसेचुरेटेड हमारे जो आते हैं वो भी हमारे एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं कि वो भी हमारा आता है रेफिनोज में। अगर इनका सोर्स देखते हैं तो ये प्लांट बेस से हमें मिलते हैं। ठीक है, प्लांट से मिलने वाले जो है फ्रूट्स हुए, ठीक है, वेजिटेबल्स हुए, तो इनमें जो है हमारा पॉलीसेचुरेटेड होते हैं। और इनकी अगर ग्लाइसेमिक इंडेक्स की बात की जाए तो इसमें भी लो होते हैं। और यूनिट ऑफ अगर शुगर की बात की जाए तो 3 to 6 इनकी यूनिट ऑफ शुगर होती है। अब इन्हीं चीज़ों को 3 पार्ट्स में डिवाइड करके बताता है। पहला सोर्स ऑफ 3 पार्ट्स में डिवाइड करके बताता है। पहला हमारा होता है प्लांट बेस्ड, दूसरा हमारा एनिमल बेस्ड, एंड तीसरा हमारा होता है आर्टिफिशियल बेस्ड। तो प्लांट बेस्ड में जो हमारे प्लांट से मिलते हैं जैसे राइस हो गया, व्हीट हो गया, माइज हो गया, कॉर्न हो गया, तो ये जो हमें इनटेक करते हैं, ये जो हम ले पाते हैं, इन सारी चीज़ों जो हम प्लांट बेस्ड से समझते हैं। एनिमल सोर्सेस की अगर बात की जाए तो लाइक दैट मिल्क हो गया, पनीर हो गया, लस्सी हो गया, कर्ड हो गया यानी दही हो गई, तो ये एनिमल सोर्सेस हैं।
अगर आर्टिफिशियली सोर्स की बात की जाए तो लाइक बहुत सारे लोगों को आपने देखा कि एनर्जी ड्रिंक पीते हैं, तो वो आर्टिफिशियली सोर्सेस हैं। तो वो एनर्जी ड्रिंक हो गया, कॉर्न सिरप हो गया, हनी प्रोडक्ट हो गया, तो ये सब हमारा जो है आर्टिफिशियली सोर्सेस होते हैं। अगर बात की जाए कि हम कैसे समझ सकते हैं कि एक नॉर्मल पर्सन की जो है ग्लाइसेमिक इंडेक्स, यानी उन कैसे समझ सकते हैं कि उनकी ग्लाइसेमिक इंडेक्स हाई है, यानी कार्बोहाइड्रेट की मात्रा उनके अंदर ज़्यादा है या कम है या मीडियम है। तो जिन पर्सन का ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो है 80 to 100 होगा, ऐसे पर्सन में उनकी बॉडी में ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो है वो हाई है। और जिन पर्सन में 60 to 80 ग्लाइसेमिक इंडेक्स होंगे, ऐसे पर्सन में उनकी ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो होगी वो मॉडरेट होगी, यानी मीडियम होगी। और जिन पर्सन में ग्लाइसेमिक इंडेक्स 60 से नीचे है, यानी 60 से नीचे हो जाए, ऐसे पर्सन में उनकी बॉडी में ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो है वो बहुत ही लो है। अब हम कैसे निकाल सकते हैं कि किसी पर्सन को कितना कार्बोहाइड्रेट लेना चाहिए? तो नॉर्मली हम आपको बता दें कि जितना आपका बॉडी वेट है, लाइक दैट 1 ग्राम में आपको 4 ग्राम 1 ग्राम में आपको 4 कैलोरी मिलती है। तो आपका अगर वेट मान लीजिए 60 केजी है, तो आप 4 से डिवाइड कर दीजिए, तो आपका जो आ जाएगा 240 240 जो है वो आपका कैलोरी हो जाएगी। और आपको जो कार्बोहाइड्रेट इंटेक करना पड़ेगा वो 60 ग्राम पर डे इंटेक करना पड़ेगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए गुड बाय।